नहीं पढ़ी जा रही है और मैंने ये सब्जेक्ट अपनी उस 10th वाली मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन के ऊपर ले लिया, बट अब इस सब्जेक्ट में मेरी नींद उड़ा रखी है, मुझसे नहीं हो रहा है सब्जेक्ट लिटरली भाई। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड आई एम अगेन बैक विद अनदर वीडियो एंड इन टुडेस वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स इन 11th। यू नो व्हाट, जब तुम इकोनॉमिक्स अपनी 9th और 10th में पढ़ते हो तो तुम तो सोचते हो कि वो लिटरेसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यही सब तो होता है। इकोनॉमिक्स तो बहुत इजी है, इकोनॉमिक्स में तो मेरे पूरे नंबर आते हैं, इकोनॉमिक्स की वजह से मेरी तो परसेंटेज बढ़ी थी बोर्ड्स में। तुमने ये सब जरूर सुना होगा एंड एक्चुअली इकोनॉमिक्स बहुत इजी होती है टिल द 10th ग्रेड। आई रियलाइज दिस, बट द मोमेंट आई मूव इन 11th ग्रेड एंड मैंने डिसाइड करा मैं इकोनॉमिक्स लूंगी बिकॉज मेरे टीचर ने मुझे बोला इसमें बहुत स्कोप है, तुम्हारे साथ बहुत सारी लाइंस के ऑप्शन खुल जाते हैं, तुम इसको जरूर लो, तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। एंड आई गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस टीचर बिकॉज टीचर्स बहुत अच्छे ओरिएटर्स होते हैं भाई। एंड मुझे बोला गया कि इकोनॉमिक्स में एक्चुअली बहुत ज्यादा स्कोप है, यू शुड टेक इट। एंड आई वाज लाइक यस, यू नो व्हाट, आई शुड। बट भाई जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया मेरे तो होश उड़ गई। इस सब्जेक्ट में एक से एक हगने वाले चैप्टर, हगने वाले टॉपिक कि मेरे को डर लग गया। आई वाज लाइक कि कहां से कमोडिटी डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड कमोडिटी का हो गया, हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हम सप्लायर, अभी हमने मार्केट में एंटर नहीं करा है, मार्केट में एंटर से पहले वाली बात है। इतना पका दिया भाई, मेरे तो होश उड़ गया। आई वाज लाइक कि क्या बोलूं। एंड लिटरली जब मैंने अपने मिड टर्म का पेपर अपनी क्लास टॉपर को दिखाया, शी सेड भाई तुम्हें ह्यूमैनिटीज में आके भी मैथ्स ही पढ़नी तो तुम कॉमर्स में जाओ। आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ही सही बोल रही है बिकॉज भाई लिटरली मेरी क्लास में सारे बच्चों ने एकदम थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स लिए, सारे किसी ने भी इकोनॉमिक्स नहीं थी, बट मैं और मेरी चूतिया दोस्त ने मिलकर इकोनॉमिक्स ले ली कि हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में लटकेंगे। एंड भाई लिटरली इकोनॉमिक्स पूरी मैथ्स है, मतलब लिटरली मैं मैथ्स तक कर होती थी 10th तक। एंड लिटरली मैंने 10th की बोर्ड का पेपर दिया था ऐसे कि हट भाड़ में जा, तेरे को तो मैं जिंदगी में कभी पढ़ू भी ना। एंड 11th में आके वही कहानी फिर से हो गई बिकॉज इकोनॉमिक्स इज डिट्टो मैथ्स। थ्योरी होती है बट थ्योरी उतनी नहीं आती पेपर में, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। लिटरली ये देखिए मेरी भाई लिटरली पूरी की पूरी मेंटल हेल्थ फिर से फक हो चुकी है। एंड ये काफी नहीं था भाई, लिटरली आई स्टार्टेड की क्या कहते हैं कि मैं पहले थ्योरी वाले चैप्टर सारे खत्म कर दूंगी, लाइक माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो दो फलाने सब्जेक्ट होते हैं, मुझे आज तक उनका डिफरेंस नहीं पता चला। मैंने दोनों का रजिस्टर भी एक ही बनाया, पहली बात तो मैं रजिस्टर बनाती नहीं थी, वो छोड़ो तुम, मतलब मिड टर्म तो मेरे रजिस्टर ही नहीं बने थे। फाइनल्स में मुझे बनाने पड़ गए बिकॉज टीचर से मेरे को घर पे कॉल करने की धमकी दे दी, तो मुझे रजिस्टर एक्चुअली बनाना पड़ा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लेट मी टेल यू, तो भाई क्या कहते हैं अब मैं क्या कहते हैं पढ़ रही हूँ और मैंने डिसाइड करा कि मैं थ्योरी वाले चैप्टर करूंगी। तो मेरे पेपर में कोई चैप्टर आ नहीं रहा था, मैं इसको पढ़ के बैठी हूँ एंड ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैंने खत्म कर लिया और मैं अपने आपको महान समझ रही हूँ कि भैया मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। ओ आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोसाइटी के लिए ज्यादा अच्छा है, आपका नहीं है। मैं अपने उस घमंड में हूँ ही कि इतने में मेरा घमंड टूट जाता है, हमारी आ जाती है डेट शीट। लिटरली 5 पेपर लगातार है एंड लिटरली सारे सब्जेक्ट्स नए हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सभी सारे सब्जेक्ट मेरे नए हैं। तो मैंने हर सब्जेक्ट को टाइम दिया और मैंने पढ़ा। एंड मेरा 5वां पेपर था इकोनॉमिक्स विच आई स्किप्ड बिकॉज भाई मेरी फट गई थी कि मैं क्या करने वाली हूँ भाई। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा बच्चों का, जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट 5 वाले चोचले होते हैं, तो सब्जेक्ट 5 वाले बच्चों का पेपर पहले हो गया था। एंड लिटरली उन बच्चों ने बताया पेपर इतना गंदा है, वो बच्चे कह रहे हैं हमारे 8 नंबर भी नहीं आ पाएंगे, हम तो फेल है इस पेपर में। एंड लिटरली मैंने बोला पेपर तो सेम आएगा, अब तो मैं कल जा रही इस पेपर को रट के। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इकोनॉमिक्स जिन बच्चों ने S3 में लिया उनका पेपर अलग आया और हमारा S5 का वालों का अलग आया और S4 वालों का भी अलग आएगा। एंड आई वाज लाइक चुद गए भाई अब तो हम। एंड अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा दैट व्हाट द फक एंड व्हाट शुड आई डू, वेयर डू आई गो, व्हाट डू आई डू। एंड मैं इसमें चली रही हूँ, ऊपर से मेरा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं गलत चैप्टर्स पढ़ के बैठूं। मैंने वो थ्योरी बेस वाले वो चैप्टर कर दिए जो मैम ने बोला कि वो मिड टर्म्स में डालेंगे, और उन चैप्टर की वेटेज पता कितनी है, 2-3 नंबर, और वो इतने लेंथी चैप्टर। PW के लेक्चर्स देख रही हूँ, ओ ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। मैं लिटरली वन शॉट भी नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सीरीज में चैप्टर पढ़ रही हूँ। मतलब 10th तक मैंने हमेशा वन शॉट ही पढ़े, मैंने आज तक किसी चैप्टर को सीरीज में नहीं पढ़ा। पर इकोनॉमिक्स को आई डिसाइडेड कि मैं इस चैप्टर को सीरीज में पढ़ने वाली हूँ। आई एम नॉट गोना स्टडी दिस चैप्टर इन वन शॉट बिकॉज मुझे अपने बेसिक्स वगैरह हर चीज क्लियर करने, चैप्टर के वन शॉट पढ़ के बैठ जाऊँ फिर कल को मुझे कुछ आता नहीं एग्जाम में, मैं वो नहीं चाहती थी बिकॉज पूरा साल पढ़ा है, भी ये कहते हैं मुझे पढ़ना है, वो तो साल खत्म हो ही जाता। बट एनीवेज तो मैंने डिसाइड करा, पर भाई मैं सब कुछ गलत पढ़ के बैठी हूँ, ऊपर से मेरी इतनी फट रही है सब्जेक्ट से दैट आई डिसाइडेड दैट यू नो व्हाट आई एम गोना स्किप दिस एग्जाम। एंड लिटरली आई टेल दिस टू माय फ्रेंड एंड शी सेड कि मैंने अपनी मम्मी को बताया था, मेरी मम्मी ने बोला कि तू कब तक एग्जाम से भागेगी, तुझे कभी ना कभी तो देना पड़ेगा। एंड आई वाज लाइक कि मैं मिड टर्म्स में दे दूंगी ना भाई, क्या हो गया। एंड लिटरली व्हिच वाज द वर्स्ट डिसीजन बिकॉज मिड टर्म में तो पेपर इतना डिफिकल्ट आया था, मैं फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स का पेपर दे रही थी, वो भी मिड टर्म में, ठीक है। एंड लिटरली वो बात अलग है कि मैं पास हो गई बिकॉज मेहनत मैंने करी थी, बट लाइक मुझे नहीं पता था इतने ट्विस्टेड क्वेश्चंस आएंगे, वो मुझे आइडिया नहीं था, तो आई डिड स्कोर एज मच एज आई शुड। बट भाई लिटरली ये सब्जेक्ट जैसा बच्चे समझते हैं, डिस्क्लेमर फॉर ऑल द 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सोच रखा है कि इकोनॉमिक्स को 11th में लेना, आई एम नॉट गोना से कि मतलब बिकॉज मैंने भी कर ली, देखो रो के बड़े सब्जेक्ट में बहुत सारा करियर स्कोप है। बट मैं पहले बता दूं मैथ्स थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हें सब्जेक्ट को रोज टाइम देना पड़ेगा, ट्रस्ट मी और नॉट, बट देना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन करो इसके, चाहे खाओ पियो कुछ करो मत करो भाई, लेकिन
इसको एंड लिटरली तुम्हें इसको टाइम देना पड़ेगा। इसमें स्टार्टिंग में तुम्हें समझ जाएगा, इसमें अलग अलग टर्म्स होते हैं, इस टेबल को शेड्यूल्ड बोलते हैं, लिटरली बहुत सारी डेफिनेशन एंड बहुत लेंथी होते हैं चैप्टर, बहुत ज्यादा। एंड जेन्युइनली इकोनॉमिक्स के जो टीचर्स होते हैं, सारे एजुकेटर्स, आई हैव नोटिस वन थिंग इन ऑल ऑफ देम, क्या कहते हैं कि ये एमसीक्यूज भी कम देते हैं पेपर में, बिकॉज वो बोलते हैं कि कहते हैं तुम्हें तुक्के बैठने एंड इकोनॉमिक्स इज लाइक अ थ्योरी बेस्ड चैप्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। डेफिनेशंस को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, की टर्म्स वगैरह पे काम करना पड़ेगा इस सब्जेक्ट में। एंड ऐसा लग रहा है पता है मुझे क्या कहते हैं कि मैं कोई एजुकेटर और मैं बच्चों को बता दूं इकोनॉमिक्स कैसे पढ़े, बट भाई मैं खुद बच्ची थी और मैंने इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ी थी। ऊपर से भाई ये सब्जेक्ट पता है पूरा मैथ्स ही है, एंड लिटरली पता है क्या, कमोडिटी का ब्याह हो गया, कमोडिटी का ये हो गया, कोई डिमांड रेस, डिमांड का वो स्लोप नीचे जा रहा है, उसका वो भाई क्या बस इतना भी क्या, अभी हम मार्केट में एंटर नहीं करा है, हमें प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है। Q1 Q2 भाई इतना गंदा कॉन्सेप्ट भाई, एकदम हिला देने वाला। एंड इफ तुम सोच रहे थे ह्यूमैनिटीज लेने का, मुझे तो सारे थ्योरी वाले सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, बट भाई मेरे साथ ये हुआ था, सो आई एम शेयरिंग दिस विद यू। बट that was it for this video. I hope you guys enjoyed this video. If you guys enjoyed this video, then you should subscribe to my channel because I bring new freshly content for you guys every single day. Notification on कर लो और like करो, comment करो, share करो, subscribe करो. Till then I'll see you guys in the next video and bye bye. I love you all. Bye.